और यहाँ की स्थिति साफ दिखाई पड़ रही कि एक तरीके से लोगों में उत्साह तो है ही, हॉकी के जो खिलाड़ी हैं उनमें भी खास तरीके का उत्साह। और ये देखिए जो दूसरी बस है इसमें महिला खिलाड़ी यानी हॉकी की जो टीम है वो साथ साथ में दूसरे खिलाड़ी जो हैं वो भी मौजूद हैं। नवजोत, ये दोनों बसें जो गई हैं इसको देखकर एक चीज का जिक्र करना चाहूंगी। आपने कहा इसको देखकर क्या लग रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त ये मैच चल रहा था उस वक्त मुझे याद है कि बहुत सारे मैचेस मॉर्निंग में भी हुए और कई बार मैं भी एंकरिंग कर रही थी। कुछ पल के लिए स्पेशली अगर हम विमेन हॉकी की बात करें, आपने चक दे फिल्म देखी होगी, मेरी चक दे फिल्म की बहुत सारी जो अदाकारा थी उसमें जिन्होंने भूमिका निभाई थी उनसे बातचीत हुई, कुछ की आंखों में आंसू थे। यहाँ तक जितेन बहुत मुश्किल होता है, वो फिल्म देखिए किस तरीके से बनाई गई थी कि प्रेरणा एक तरीके से लड़कियों को मिले, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिल्म जब तक चली थोड़ा सा जोश रहा, उसके बाद फिर वही कि हॉकी की खिलाड़ी और स्पेशली लड़कियां कहाँ यहाँ तक पहुँचती है। मैं शाहबाद एकेडमी की बात करूंगी क्योंकि वहाँ पर गढ़ माना जाता है विमेन हॉकी का, और अब आप अगर वहां जाएंगे वहां जरूर जोश दिखता है, जुनून नजर आता है, लेकिन उसके बाद कहाँ प्रेरणा नहीं होती। अब भले ही ये लड़कियां मेडल नहीं लाई, लेकिन मेडल से बहुत बड़ा काम करके आई है। वो इसलिए क्योंकि आज हर माँ बाप ये कहेगा कि मेरी बेटी को मैं दूसरे गेम से के साथ साथ मैं हॉकी भी खिलवाऊं, क्योंकि स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसके बाद पुरुष हॉकी टीम का जिक्र करना बहुत जरूरी है। देखिए जोश आपने देखा, कितने खुश थे, यानी ये जो उपलब्धि है हमारे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मेरे तो अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं बातचीत करते उस टीम को देखते हुए। बिल्कुल नवजोत, तो इस तरीके से यहाँ पर रोमांच है और लोग जिस तरीके से यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं, दिल्ली के लोग तो हैं ही, साथ ही हरियाणा से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और सीधा और साफ मकसद है कि इन खिलाड़ियों का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि इस बार इन खिलाड़ियों ने देश का रिकॉर्ड बनाया है। सबसे ज्यादा मेडल लेकर के ये सारे खिलाड़ी जो ओलंपिक पदक लेकर के यहाँ पर दिल्ली पहुंचे हुए हैं। सरकार की तरफ से तो स्वागत सम्मान हो ही रहा है, जो आम जनता है, जो हरियाणा से जुड़े हुए लोग, जो पंजाब से जुड़े हुए लोग हैं, वो सारे लोग आ रहे हैं। नवजोत, एक तरीके का यहाँ जो खुशनुमा माहौल है वो साफ दिखाई पड़ रहा है कि अब खिलाड़ियों का स्वागत आने वाले दिनों में जैसे जैसे मेडल आ रहे हैं वैसे वैसे और भव्य तरीके से होगा। जितेन, वो बात सुनिए ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी आगे आगे देखिए जैसे जैसे मेडल आते गए, हमारे तमाम संवाददाता उनके पेरेंट्स के घर जाते रहे, वहां से हमने रिएक्शंस मंगाए, और जहां से भी रिएक्शंस आ रहे थे यही बात थी कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, यानी ये अभी जश्न का सिलसिला शुरू हुआ है। अभी यहाँ अब उसके बाद 15 अगस्त के दिन बहुत ज्यादा नजर आएगी, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री सम्मानित करेंगे इन सभी को, फिर उसके बाद ये अपने घर में जाएंगे, और वहां पर जाकर देखिए पानीपत में कितनी तैयारियां हो रही, वहां तो अब ये तैयारी हो रही है कि हर घर का लड़का उसको हम एथलेटिक्स में लेकर जाएंगे, वो एथलेटिक्स में जाएगा या हॉकी में जाएगा या किसी में भी, यानी उसको प्रिपेयर किया जाएगा, तैयारी करवाई जाएगी ओलंपिक्स की। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखिए, वो देखिए भारत माता की जय यहाँ शुरू हो चुका है। बिल्कुल, तो यहाँ जिस तरीके से भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, अशोका होटल के बाहर इस तरीके का नजारा दिखाई पड़ रहा है। ये सिर्फ लोग दिल्ली के ही नहीं हैं, दिल्ली के आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और ये क्यों ना हो, क्योंकि ओलंपिक में जिस तरीके से पदक जीत करके हमारे खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनका स्वागत सम्मान सरकार की तरफ से तो किया ही जा रहा है, साथ ही जो यहाँ पर लोग हैं, जो पब्लिक है, जो जनता है, वो सारी आकर के इनका स्वागत सम्मान इस वक्त कर रही है। नवजोत, एक साफ चीज दिखाई पड़ रहा है, आपने देखा अंदर खाने पीने की, तो हेल्थ के हिसाब से खाने पीने की व्यवस्था अंदर की गई है खिलाड़ी बहुत ज्यादा। देखिए खिलाड़ी हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम आज के लिए वो शायद सेहत की उतनी परवाह नहीं करेंगे, लेकिन जरूर करनी चाहिए। उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए पूरा मेन्यू वहाँ पर तैयार किया गया है और अलग तरह की रेसिपीज वहाँ पर बनाई गई, लेकिन हाँ सेहत का ख्याल बहुत ज्यादा रखा गया। एक चीज जितेन यहाँ पर मैं जिसका बहुत ज्यादा जिक्र करना चाहूंगी, वो देखिए वो ये है कि साई की तरफ से भी लोगों ने यहाँ जिस तरीके से बहुत बड़ी तैयारी की है, अलग अलग बैनर, अलग अलग पोस्टर्स अंदर लगे हुए हैं। अगर आप हॉकी टीम की बात करेंगे तो हॉकी टीम के लिए अलग से बड़ा बैनर पोस्टर, ऐसा नहीं कि हमने एक पोस्टर बनाया फिर ओलंपिक खिलाड़ियों का स्वागत किया, नहीं, इंडिविजुअली सबका अलग अलग तरीके से बाकायदा अंदर पोस्टर बैनर के साथ स्वागत हो रहा है। हमारे साथ हॉकी चैंपियंस भी जुड़ चुके हैं। पाजी आयो जरा उन्हें। हाजी, जिस तरीके से आप लोग एयरपोर्ट पर भी दिखाई पड़े थे और अब यहाँ अशोका होटल यहाँ तक पहुँच गए, देखिए ये एयरपोर्ट और अशोका होटल की बात नहीं है, हमारी हॉकी टीम जहाँ पर भी खेलती है इंटरनेशनल लेवल पे, हम उनको जरूर सपोर्ट करने के लिए उस स्टेडियम में जाते हैं। आज हम
हॉकी से ज्यादा ना, क्योंकि जश्न की बात हो रही है ना, तो जरा नीरज चोपड़ा का जिक्र करेंगे। मैं आती हूँ आपके पास, एक कोई बोली पाती जा भी होते थे, बोलियां नहीं आनी नहीं आती है। चलो कोई गाना गा दिया जाए। ਚੱਕੇ ਦੇ ਇੰਡੀਆ, ਚੱਕੇ ਦੇ ਇੰਡੀਆ। देखिए नीरज चोपड़ा ने वो कारनामा कर दिखाया है, जैसे अभिनव बिंद्रा ने इंडिविजुअल जीता था, लेकिन नीरज चोपड़ा अभिनव बिंद्रा जी दोनों ही सलाम के, लेकिन जिस नीरज चोपड़ा ने कठिनाई परिस्थितियों में एक मध्यम वर्ग का छोटी उसे आके नीचे आके वो जीता है, भारत का गौरव जो है। और सबसे ज्यादा खुशी बात है कि आज तक ओलंपिक में हमने ट्रैक एंड फील्ड में कभी भी कोई मेडल नहीं जीता था। ये मेडल मिल्खा सिंह को उन्होंने समर्पित किया, जो हमारे बीच में नहीं रहे। और चक दे इंडिया, चक दे। जोश और ये एनर्जी आप देख रहे हैं, ये एनर्जी इतनी है कि यहाँ से अगर दहाड़ लगाई जाएगी सीधा अंदर तक जाके पहुंचेगी। बिल्कुल, तो यहाँ से अगर दहाड़ लगाई जाएगी सीधा अंदर तक जाएगी। खिलाड़ियों का जो इस समय जोश है वो बढ़ाने के लिए यहाँ की आवाज बहुत है, और इस तरीके से लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जितेंद्र, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, जितेंद्र आपसे करना चाहूंगी। रास्ते वाला जो माहौल था वो थोड़ा बहुत मैं सुन भी रही थी, लेकिन रुक रुक के सेल्फी खिंचवाना या फिर उनके साथ बातें करना, फोटो करना, क्योंकि देखिए रास्ता उतना लंबा नहीं है, लेकिन जिस समय आप एयरपोर्ट से चले और यहाँ पहुंचे काफी फासला बढ़ गया, टाइम लग गया काफी। बिल्कुल, टाइम काफी लग गया। वजह ये थी कि जब एयरपोर्ट से जो खिलाड़ी हैं निकले, चाहे बजरंग पुनिया हो या दूसरे खिलाड़ी जब निकले, तो रास्ते में अलग अलग जगहों पर जो लोग हैं, वो चाहे हरियाणा के हों, दिल्ली एनसीआर के हों, वो सारे लोग वहाँ पर रुक रहे थे और उनका सेल्फी खींचना, उनका स्वागत करना, ये तमाम चीजें चल रही थी। इस वजह से जो 40 से 45 मिनट का जो रास्ता वहां से था यहाँ तक, वो पूरा रास्ता ज्यादा समय लग गया। अब खिलाड़ी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं, तो स्थिति साफ है कि सारे खिलाड़ियों से लोग मिलना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं। अब यहाँ की जो स्थिति है वो भी कुछ ऐसे ही दिखाई पड़ रही है, और अब स्थिति ये है कि जो अशोका होटल है उसके बाहर बड़ा हुजूम है, लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। रंग है, ये जीत का रंग है, ये जश्न का रंग है, और ये हिंदुस्तान का रंग है, जो इस वक्त अशोका होटल से, यानी दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर अशोका होटल तक जीत का रंग यहाँ पर नजर आ रहा है। तो हमारे दोनों सहयोगी वहां से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल आपको तस्वीरें अब हम अंदर की दिखाते हैं। ये एक एक करके खिलाड़ियों का पहुंचना शुरू हो गया है। लंबा सफर रहा है, सब होटल में पहुंचे हैं और उसके बाद एक एक करके पहुंच रहे हैं। ये ऐसा दिन है जो हिंदुस्तान के लिए खेल के नजरिए से बहुत बड़ा है। आज भारतीय टीम ने जो अलग अलग खेलों में जिस तरह की उपलब्धियां हासिल की हैं, उसका कोई सानी नहीं है। जोश, जज्बा, जुनून पूरे देश में है, खेल की खुशी है। वतन वापसी पर सबको इस वक्त बधाई देने की भी जल्दबाजी है। जैसा कि आप देख रहे हैं वहां पर नीरज चोपड़ा द गोल्डन बॉय के नाम से अब हमेशा जाने जाएंगे। हर भारतीय का सीना आज गर्व से चौड़ा हो रहा है। अपने खेल